मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नीतीश की बेचैनी के वो 40 मिनट और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदले जेडीयू के सुर, जानिए पूरा सियासी कहानी। नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मिले। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केसी त्यागी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं की टिप्पणी से असहमति जताई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने पर नीतीश को फैसला लेना है, यानी जेडीयू में बेचैनी साफ दिखने लगी। क्या है इसकी वजह, जानिए इस रिपोर्ट में। खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए। साथ में उनके अति विश्वसनीय वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे। तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात में दोनों ने राज्यपाल से क्या बात की, ये काफी टोह के बाद भी किसी को पता नहीं चला। मीडिया से बचते हुए दोनों वहां से निकल गए। जाहिर है कि बिहार में सियासी उथल पुथल की संभावनाओं के बीच दोनों की मुलाकात शिष्टाचार वश तो नहीं रही होगी। चूंकि दोनों नेता जेडीयू से ही हैं, इसलिए अटकलें तो लोग अपने हिसाब से ही लगा रहे होंगे। मुलाकात से सस्पेंस इसलिए भी पैदा होता है कि कुछ ही देर पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम के अलावा महागठबंधन सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। आरजेडी नेता और सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसा क्या हुआ कि सीएम नीतीश अपने डिप्टी सीएम के साथ ले जाने के बजाय अपने पार्टी के मंत्री को लेकर राज्यपाल से मिलने गए? सवाल उठना लाजमी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए अपनी पार्टी के नेता और वित्त मंत्री को तो साथ लिया, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ ले जाने से परहेज क्यों किया? जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव का नाम रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आया है, इसलिए राज्यपाल से मुलाकात में नीतीश ने उनको किनारे रखने में भी भलाई समझ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है, नीतीश कुमार एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे उनका किस ओर जाना उचित होगा। ये काफी हद तक सच भी है कि नीतीश की बेचैनी इन दिनों बढ़ी हुई है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि भाजपा के खिलाफ जिस विपक्षी एकता का उन्होंने सपना देखा था, उसे पूरा होने में अब उन्हें संदेह होने लगा। एक तो उन्हें संयोजक पद के ऑफर के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। संयोजक का पद उन्हें ऑफर में किया तो ममता बनर्जी के विरोध की बात सार्वजनिक कर दी गई। यही वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस को ऑफर ठुकरा दिया। उल्टे कांग्रेस से ही किसी को यह पद देने की सलाह दे डाली। नीतीश ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वे खुद दुविधा की स्थिति में हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का पार्टनर बनकर रहें या फिर अपने पुराने खेमे एनडीए में लौट जाएं। यह ठीक है कि भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपना इवेंट बना लिया, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा ने राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। 1990 से अब तक भाजपा राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस इस अवसर को अपने पक्ष में भुना सकती थी, लेकिन चूक गई। राजीव गांधी के पीएम रहते अयोध्या के बंद मंदिर का ताला खुला, पर मंदिर निर्माण का बीड़ा भाजपा ने उठाया। भाजपा आखिरकार मंदिर का मुद्दा बनाकर अपने मिशन में कामयाब रहे। शिथिल पड़ जाने वाले कांग्रेस हाशिए पर चली गई। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को छोड़ दें तो इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कन्नी काटकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गठबंधन धर्म का पालन करने को लेकर नीतीश कुमार भी मजबूर हो रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर इंडिया अलायंस के नेताओं की नकारात्मक बयानबाजी से जेडीयू ने अब किनारा कर लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार केसी त्यागी ने तो साफ कहा कि इंडिया अलायंस के साथी दलों की ओर से जिस तरह की टिप्पणियां आई, उससे सहमत होने का कोई कारण नहीं। विपक्षी नेता राम मंदिर को बीजेपी द्वारा निर्मित बता रहे हैं, यह कहां से उचित, कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। त्यागी ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का हवाला देते हुए कहा कि खुद लोहिया जी कहते थे कि भगवान राम की स्वीकार्यता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने राम को लेकर काफी कुछ लिखा भी। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, इसलिए विरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। केसी त्यागी ने बताया, नीतीश कुमार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला, पर वे शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में अभी तय नहीं। यह फैसला नीतीश कुमार को करना है। हालांकि बेहतर यह रहता कि राहुल गांधी अकेले न्याय यात्रा कर निकलने के बजाय इंडिया अलायंस के बाकी दलों को साथ रखते। त्यागी के बयान से एक बात तो साफ है कि राहुल की न्याय यात्रा को लेकर जेडीयू असहज है। वैसे भी नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की बैठकों में लगातार इस बात पर जोर दिया कि साझी रैलियां, सभाएं होनी चाहिए। इसके बावजूद कांग्रेस ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम अकेले तय कर दिया। कांग्रेस के नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि न्याय यात्रा में शामिल होने की नीतीश ने सहमति दे दी, पर त्यागी के बयान से साफ हो गया कि अभी नीतीश ने इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कहते हैं कि सीट शेयरिंग में हड़बड़ी की जरूरत नहीं है।
जेडीयू के नेता लगातार जल्द सीट शेयरिंग की मांग करते रहे। त्यागी भी कह रहे हैं कि बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का काम नहीं हो सका। इधर नीतीश कुमार के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो अपनी सरकार में सहयोगी आरजेडी से भी खिन्न है। लालू तेजस्वी का उनके घर जाना नाराज नीतीश को मनाने के रूप में देखा जा रहा है। यह भी संभव है कि नीतीश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में उठी राम लहर से चिंतित हो है। इसी उधेड़बुन में राज्यपाल से अचानक उनकी मुलाकात को देखा जा सकता है। इस बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर तड़का डाला। उन्होंने एक्स पर लिखा, बंगाली में कहते हैं खेला हो बे, मगही में कहते हैं खेला हो तो, भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। मांझी इसके पहले कह चुके हैं कि 25 जनवरी तक बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।